सो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन हमको देखने को मिला है, रिको ब्रूवन वर्सेस अपना एलेक्स उसेक का। पर्टिकुलरली पहले सबसे पहले मेरी कंप्लेंट ये रहती है कि यार ये फाइटें होती कब है, ये फाइटें अनाउंस कब होती हैं सबसे। और ये फाइटें ना मतलब प्रमोशन की मेरे को गलती लगती है, क्योंकि जब भी कोई यूएफसी की फ़ाइट आपकी अनाउंस होती है तो मतलब सबको मालूम पड़ता है कि अरे ये फ़ाइट आपकी होने वाली, ये फ़ाइट आपकी इस डेट को है। ये बॉक्सिंग की फ़ाइटें पता नहीं इन्होंने हर कभी स्टार्ट हो जाती हैं, और वो कब होती है मतलब कुछ मतलब कोई मतलब आपको लिटरली आउट ऑफ द वे जाके इसकी फाइटों वगैरह को अपना सर्च करना पड़ता है। तो एक बड़ा भारी लैक वहाँ पर रहता है आपका। जब आपकी फ्रांसिस नगानू की फाइट हुई थी उसके साथ जोशुआ के साथ, तब भी ऐसे हुआ था, पता ही नहीं है भाई। मतलब अनाउंसमेंट की तो मेरे को मालूम पड़ गई थी कि अनाउंस होगी ये डेट, लेकिन ये नहीं था पता कि है कब है डेट। मतलब वो कि डेट कब है उसकी, अनाउंस होगी है फाइट, ओके, मतलब उसकी न्यूज़ में आ गया, लेकिन डेट कब है वो मालूम नहीं है। आपको सर्च करना पड़ रहा है ऐसे। फाइट के एक दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसे मालूम पड़ जाता है, पर इन फाइटों को पता नहीं मालूम ही कब पड़ता है कि ये फाइटें होगी स्टार्ट। ऐसा ही आपका फ्रांसिस नगानो और आपकी टॉमी सॉरी फ्यूरी की फ़ाइट के साथ साथ भी हुआ था। मालूम ही नहीं कि फ़ाइट कब होगी आपकी स्टार्ट। तो एक वो बड़ा भारी एक अपना एक वो एस्पेक्ट है इसमें की, और मतलब एक लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटी मेरे को ये लगती है कि तुम इतना क्यों नहीं कर रहे हो, डिस्पाइट हैविंग दिस मतलब मच ऑफ ए लार्ज फोर्स बिहाइंड, कि इतना भारी कुछ मतलब अपना पैसा डंप करी सरकार आपके सऊदी अरेबिया की, जो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, जो कि आपका ऐसे एक मतलब तुर्की के अंदर है, जिसने बेसिकली अभी तक मतलब कुछ सालों में रिवाइव किया इस चीज़ को। और सेकंड बात जो मेरी एक और पॉइंट है, वाई आर देर नॉट जेन्युइन फैंस ऑन द स्टेडियम्स। मतलब रिच बिलेनियर और ये ऐसे ही फैन, और ये आपको यूएफसी में भी ऐसे सेम हो रहा है। मैं जेन्युइन फैन जो आपके स्पोर्ट के हैं, बॉक्सिंग के हैं, मैं वहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। एक आता यूट्यूबर है आपका ऐसा कि जो आपका एक मतलब जिसको मैं ऐसे बॉक्सिंग के लिए फॉलो करता हूँ, और वो बताता है इसके बारे में, बॉक्सिंग के बारे में, और वो आया हुआ था मतलब देखा होना आपने, वो उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं ऐसी। मैं उसका फोटो क्या पता, अगर मेरे को मिला तो मैंने डाल दूँगा कि मतलब कई बार आता है मतलब मेरी फीड में बंदा। तो वैसे यूट्यूबरों को तो ये अपना आ रहा है, पर मेरे ख्याल से वो भी अपने आप ही वहाँ पर गया था। ऐसे यूट्यूबर्स को अपना मतलब वहाँ पर ला लेकिन जेन्युइन फैंस कहाँ पर है, नहीं है। जब आपकी अगर आप अभी भी जाके आप मतलब कोई जैसे माइक टायसन की फाइट देख लो, मोहम्मद अली, ये तो मैंने बहुत पहले के नाम बोल दिए। आप जैसे हाँ, पर उसी के टाइम में देखा है मैंने। मेरे ख्याल से फ्लॉयड में मेवेदर और आप कॉनर मैग्रेगर जैसे मतलब फाइटर में भी मतलब आपकी फैंस की भीड़ थी। कई होते थे मतलब आपके ऐसे जो आपके हैगलर की फाइटें हो गई, या ऐसे जो अपने फेमस फेमस थे बंदे, उनकी जेन्युइन फैंस आपके होते थे। और वही एक तरह से ना एक एटमॉस्फेयर को आपको क्रिएट करते हैं। आपने नोटिस किया होना, जैसे कि जो आपके यूएफसी के इवेंट वगैरह होते हैं उनमें मतलब आपके अगर जेन्युइन फैंस ना हो तो एक तरह से मतलब एक अपना वो एस्पेक्ट का, उसके सपोर्ट का मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आती है। तो और वो मेरे को अपने फाइट्स वगैरह में देख नहीं रही है आजकल की। सो इन सब कंप्लेंट को बोलने के बाद फाइट के बारे में बात करते हैं। मैंने पूरी फाइट आपकी नहीं मतलब नहीं देखी है लिटरली, और ये मेरे को पता था कि मतलब फाइट कब मतलब हो गई है, पर मेरे को जो बेसिकली कई यूट्यूबर्स वगैरह वैसा बोल रहे थे मतलब कि ये बातें जो मिथ है कि भाई 10-1 राउंड था, कि रिक होगन आपके सारे के सारे आपके राउंड जीत गया था। वैसा भी नहीं था। मतलब कुछ राउंड थे अपने ऐसे कि जहाँ पर वो आपके उस सेकंड अपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, पर मतलब वो भी मतलब इतने सब्सटेंटेड मतलब अबाउट नहीं थे, भले एक आधे या दो का राउंड थे ऐसे। मतलब मेरे को राउंड के नाम भी नहीं है, मतलब ऐसे अभी मेरे ख्याल से 7th और 8th राउंड के आसपास बंदे मैंशन कर रहे थे इन्हीं अपनी सेम बातों को। तो और जब वो आपके 10th राउंड की मेरे ख्याल से जब आपका 11th राउंड आया, तब उसने उसको नॉकआउट किया हुआ, जो कि हमको वहाँ पर आप क्रिट देखती है उससे कि मतलब कि वो अपना कर सकता है। लेकिन कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ होती है, कंट्रोवर्सी होती स्टार्ट की मतलब बेल मतलब एक वो तो एक तरह से जब मतलब मैंने अपना वो एक वो हाईलाइट वाली रील देखी, तो मतलब मेरे को मालूम पड़ा कि उसका जो अपना
माउथ गार्ड था रिको का, उसने वो दूर दूर फेंक कर, मतलब एक तरह से मेरे को टैक्टिक लगी हो कि मतलब अपना टाइम ऐसे और एक्यूमुलेट करने की और अपना टाइम और ऐसे लेने की। फिर जब वो उसके पास जाता है, थोड़ा रेस्ट करता है और फिर उसको वो फिर से होती है, मतलब वो फाइट स्टार्ट, और फिर वहाँ उसको ऐसे बंद करता है। तो वो अगर उस टाइम वो बेल ना हुई होती तब भी मतलब हम वैसी वो कॉल को समझ सकते थे, लेकिन उस टाइम वो बेल हुई। और यही बात मतलब आपके बहुत सारे बंदे ऐसा बोल भी रहे थे कि भाई मतलब बेल लगने के बाद भी उन्होंने फाइट को उधर ही बंद कर दिया, मतलब उन्होंने जाने नहीं दिया अगले राउंड को फाइट को। जो कि जब मैंने वो फाइट पहली बार देखी ना, मैं अब बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, जब मैंने वो फाइट पहली बार देखी तो मेरे को अपने आप ऐसा लगा रहा कि मेरे को तो बेल की आवाज़ भी सुनाई दी। और वो तो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने देखी एक ऐसे एक वीडियो के थ्रू। तो जब वहाँ पर जब वो फाइट हुई और उस सिचुएशन में मतलब रेफरी का क्या था, उसको भी मतलब वो बेल सुनाई नहीं दे। और इन बात आपकी वो भी जाती है, अक्लेम भी जाती है कि जब आपका जो रिको का जो आपका मतलब कोच था, उसने कन्फ्रंट किया उस रेफरी को, और उस रेफरी ने बोला कि मेरे को बेल सुनाई नहीं दी, और वहाँ पर किसी को भी मतलब बेल सुनाई नहीं दी उस राउंड की, उनको टीके विक्ट्री के थ्रू कट कर दिया गया। अगर हम उस पर्टिकुलर एक्सचेंज की बात भी करें कि जब मतलब वो फाइट आपकी फिर से स्टार्ट हुई भी थी, उसको रीबिल्ड भी मतलब किया गया था, तब भी हम ऐसे इतना देख सकते हैं कि वो जो फाइट है, उस फाइट में मतलब आपका उस एक वो कर रहा होता है, मतलब कि वो अपना कंप्लेन कर रहा होता है कि मतलब इसको टाइम क्यों दे रहे हो, मतलब आप फिर से रिकवर करने का और वो करने का। फिर से जाता है वहाँ पर और फिर वो फिर से, तो मतलब वॉबली तो मतलब वो लग रहा था, लेकिन दे कुड हैव कि टुक इट टू द नेक्स्ट राउंड। मैंने उस वे में मतलब अपना देखा उस चीज़ को। जब आपकी फाइट हुई थी टॉमी फ्यूरी का नाम है उसका कि टॉम, मेरे ख्याल से उसके भाई का नाम है, फ्यूरी के भाई का नाम। हाँ, जब जब जो मेन फ्यूरी की फाइट हुई थी उससे के साथ, तो हम उस फाइट में ऐसा देख सकते हैं कि मतलब कितनी बार ऐसे नॉकडाउन की मूवमेंट्स थे, कितनी बार ऐसे वॉबल मूवमेंट्स थे कि जहाँ पर वो उस फाइट को रोका जा सकता था, लेकिन बिकॉज क्यों, क्योंकि वो फ्यूरी कर रहा है आपका फाइट, और वो एक अपना रेपुटेबल नेम है, मतलब अपना उस बॉक्स में। हमने एक ऐसी अनफेयरिटी देखी है, तब आपके जाने दिया गया फ्यूरी को नेक्स्ट राउंड में, तब उसको रिकवर करने का टाइम दिया गया, मतलब रिकवर तो क्या, तब मतलब उसको एक तरह से एक ऐसी बीटिंग को खाने का मौका दिया गया कि जहाँ पर वो अब टोटली वन साइड बीटिंग खा रहा था अपने उससे की ओर से। सेकेंड ऑफ ऑल, हमने एक बात ऐसी नोटिस की है कि जो हैवी वेट डिवीजन है आपका बॉक्सिंग में, इट इज़ फार लेस मोर कम्पिटिटिव और देन देयर लाइटर वेट डिवीजन्स जो आपके बॉक्सिंग में है। जब मैंने मतलब जैसे कि अब मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एक तरह से ना एक एंटाइटलमेंट बॉक्सिंग को मिल चुका है कि मतलब MMA तो मतलब कुछ नहीं है, MMA ऐसा वैसा वी आर द शिट लाइक दिस। पर मतलब हमने ऐसा बार बार देखा है कि जब भी मतलब आपका ऐसे क्रॉस ओवर हुआ है तो MMA के जो अपने फाइटर हैं उन्होंने आपका रन ऑफ द मनी दिया है इनको बॉक्सर्स को उनके अपने ही प्ले ग्राउंड में। कॉनर मैकग्रेगर आपका 8 से और 9 से 10 राउंड के आपका मेवेदर के साथ पंच लैंड किया आपने उसने मेवेदर के ऊपर। क्या आप उसको MMA करते हुए मतलब क्या 5 राउंड जा पाएगा मेवेदर, लगता है आपको ऐसा? तो एक तरह से एक एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ रही है इस डिवीज़न में। आई डू थिंक कि जो हैवी वेट डिवीज़न है वो अब उतना स्किलफुल और वो नहीं रहा हुआ है कि जो अपने उस पास्ट से उस लेवल में अपना कम्पीट कर पाए। और ये अपरेंट है उससे कि मतलब आपका कोई नेचुरल हैवी वेट नहीं है, उसने भी अपने डिवीज़न को अप में पुश करके वहाँ का चैम्पियन बना है वो। तो हम एक ऐसी बातें देख सकते हैं कि कितना लैक ऑफ था मतलब उनका डिवीज़न में ऐसा हो चुका है, जो कि हैवी वेट डिवीज़न अब मतलब उतना अपना वो वंश जो था उतना रहा नहीं है। और मतलब अपना ऐसा भी हो गया कि इवन दो हैवी वेट्स आपके जीत भी रहे हैं, हैवी वेट्स आपके विन भी कर रहे हैं, दे स्टिल कांट फकिंग एक्सेप्ट द फैक्ट
कि दी MMA हैवी वेट्स और जो MMA फाइटर्स हैं, जो आपके किक बॉक्सर्स हैं, जो आपके बाहर के डिवीजन से आके आपके फाइटर को तो मनी दे रहे हैं, उनको तुम मतलब अपना वो डिसीजन दे पाओ, उनको तुम मतलब अपना एक वो डिवीजन का उनको तुम मतलब अपना एक वो दे पाओ। दे स्टिल आर गेटिंग एंटाइटल्ड टुवर्ड्स इट। इनको इतने पैसे मिल रहे हैं हैवी वेट डिवीजन में, लेकिन स्टिल कांट दे फकिंग प्रूव देमसेल्व्स। बात करें हम अगर ऐसे उससे की, आई डू थिंक कि इसमें आपका एक अपना एक पर्टिकुलर एज ऑफ द फैक्टर भी मैटर करता है कि उस बंदे की वो अब उतनी एज नहीं रही है। और सेकंड टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि they can't face the fucking surprise element of some of these fighters, कि सरप्राइज एलिमेंट नहीं वो इतना फेस कर पाते हैं फाइटर्स का जो आपके हैवी वेट्स आते हैं, क्योंकि वो कुछ मतलब वो भी अपनी पावर बेस वगैरह पे डिपेंडेंट होता है। वो उनको भी मतलब अपनी टेक्निक वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपके ऐसे डिवीजन में मतलब ये नए फाइटर आते हैं, मतलब एक पॉइंट समझो आप, कोई भी टॉप 15 फाइटर हैवी वेट का या कोई भी टॉप 15 फाइटर आपका लाइट वेट या उसका आपका बॉक्सिंग का, वो आके कर ले हमारे से फाइट, और मान लो कि उसको कराते हैं हम फाइट अपने इलीट से करते फाइट, मतलब कोई टॉप 15 के बाहर के फाइटर से फाइट कराते हैं उसकी। आप क्या लगता है, क्या ये उसको मैटर करेगा कि मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी स्ट्राइकिंग कैसी है? ही विल जस्ट टेक हिम डाउन एंड सबमिट हिम। ये मैटर मतलब करेगा उसको कि मतलब वो कितना आपका पहले से देख के वो आ रहा है फाइटर का, या मतलब उसका अपना पहले का एक्सपीरियंस कितना है। ये उसको बिल्कुल मैटर नहीं करेगा हमारे MMA के फाइटर्स को। बॉक्सिंग में ऐसा मैटर मतलब क्यों कर रहा है अपना, क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब बॉक्सिंग के फाइटर्स वगैरह फ्रांसिस नगांडू जैसे फाइटर, जैसा आपका हैवी वेट जो आपका पर्टिकुलरली उसकी टेक्निक नहीं है स्ट्राइकिंग में अच्छी, ही इज टेकिंग थ्योरी टुवर्ड्स अ डिसीजन। तो मतलब एक तरह से एक डिस्ग्रेस है आपकी स्पोर्ट की है। एक मतलब आपके लिए एक वो होने नहीं चाहिए कोई भी अपने कंपटीशन में, बट स्टिल, और ये आपके टॉप 15 और आपके टॉप 10 में है। हमारे चार्ल्स ओलिवेरा को और मान लो रायन गार्सिया हो गया फाइटर, टेरिस क्रॉफर्ड फाइटर हो गया। फकिंग टेरिस क्रॉफर्ड को तो मतलब मैं तेरा कभी पिक, मैं अपने मेरे पास मेरी जेब में मतलब मेरे शरीर को बेच के जो मतलब मेरे कच्चे के पैसे आएंगे वो लगा दूंगा मैं चार्ल्स ओलिवेरा पे, गार्सिया के सामने मेरे फाइट्स के रूल्स के लिए। फक दिस शिट मैन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि, पर ऐसा भी नहीं है कि आप हैवी वेट में मतलब हमको अभी अपनी कमी देख मतलब खल रही है, और लोअर डिवीजन में आई स्टिल थिंक कि वो बंदे एक्सेल करेंगे बिकॉज उनके पास अपनी टेक्निक और वो मैटर करती है उनको ज़्यादा rather than their पावर, बट वी डोंट नो what will happen on that aspect as well. सो एक तरह से ये जो फाइटें बार बार हो रही हैं, ये जो क्रॉस बार बार हो रही हैं MMA के, हमारे किक बॉक्सिंग के फाइटर्स के वो बॉक्सिंग में उनके ग्राउंड में, वो दिखा रहे हैं हॉलो कि बॉक्सिंग कितनी हॉलो होती जा रही है, बॉक्सिंग कितनी आपकी हैवी वेट्स और मतलब उसमें हॉलो होती जा रही है, बॉक्सिंग कितनी बोरिंग होती जा रही है। कई एस्पेक्ट्स आपको बॉक्सिंग के अच्छे लग सकते हैं, बट स्टिल वो कितनी डाउन होती जा रही है, उसका कंपटीशन लेवल, उनका स्टार्टिंग लेवल कितना अपना डाउन होता जा रहा है। तो ये फाइटें वैसे बार बार एक्सपोज कर रही हैं, और आने वाले टाइम में MMA का जो मतलब अपना मतलब नेक्स्ट है मतलब फ्यूचर, MMA आपका नेक्स्ट रहेगा। और बॉक्सिंग पास्ट में धीरे धीरे अगर इन्होंने खुद को इम्प्रूव नहीं किया, जो कि एक अच्छा स्टेप आपका तो मतलब सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन अगर उन्होंने खुद को इम्प्रूव नहीं किया तो वो सिर्फ एक पास्ट की चीज़ को बन के रह जाएंगे।